मोदी की कतर के अमीर और पीएम से मुलाकात हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो पाकिस्तान के मुंह पर बड़ा तमाचा है। हमारे कितने पाकिस्तानी यूएई जाते थे, अब वहां पर इंडियंस को तो फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई फैसिलिटेट ही नहीं करता। मिस्टर नरेंद्र मोदी आज कतर पहुंच चुके हैं। रेड कारपेट पे उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। साथ साथ हमने देखा कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। और इससे पहले अगर बात करें तो यूएई के अंदर स्वामी नारायण मंदिर को भी इनॉग्रेट किया गया। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? He is a terrorist. He is a terrorist. आप जब देखेंगे Who said he is a terrorist? I am saying he is a terrorist because based on my research, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान वल किताब दुनिया नकुत्व हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बईना। नरेंद्र मोदी काफिर है, वो हिंदू है। हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। वेलकम किया गया है भारत माता की जय के, जय श्री राम के। कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है, इंडिया को पता कर लो, लेडीज मर्द सब तैयार हो गए इसका लड़ने के लिए। इंडिया से लड़ने के हाँ तैयार है, भी तैयार हो जाएंगे। उन लोगों में जो गैरत है, जिसमें ईमान है ना, वो कर देते। मुस्लिम धर्म ने तो नाश कर दिया हमारा भैया। अच्छा हाँ, बात बात पे जो फतवा जारी। तो आपको मुस्लिम धर्म से कोई मतलब अरे मुझे तो इतना बुरा लगता है ना, मैं तो अपने आप को कोसता हूँ कि मैं मुस्लिम धर्म में पैदा ही क्यों हुआ। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देखेंगे, पाकिस्तान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है, लेकिन भारत की बढ़ती साख है। पीएम मोदी को जो सम्मान मिला, कतर में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस्लामी ममालिक में जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, वो इंडिया को क्यों मिल रही है? दुबई में मंदिर इनॉग्रेशन के बाद अब नरेंद्र मोदी कतर पहुंच चुके हैं और कतर वो स्पेशली इसलिए गए हैं कि आपको पता था कि पिछले हफ्ते 7 से 8 भारतीय लोगों को जिसको फांसी की सजा मिल चुकी थी, उसको कतर ने रिहा कर दिया। तो स्पेशली उसको थैंक यू बोलने के लिए गए थे। और वो एक ऐसा कट्टर इस्लामिक देश है और वहां पर नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया। जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए। अब ये देख के तो भाई साहब पाकिस्तान की छाती फट गई। अब वो कुछ कर तो सकते नहीं है। अब वो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में अरब देश के जितने भी मुसलमान हैं वो काफिर हो जाएंगे और वो बुत परस्ती करने लगेंगे। अच्छा, वो सब काफिर हो जाएंगे, बुत परस्ती करेंगे और पूरे दुनिया में जो सच्चा मुसलमान अगर कोई बचेगा तो वो पाकिस्तानी ही बचेगा। और कोई जन्नत जाएगा 72 वर्जिन हूर के पास तो वो केवल और केवल पाकिस्तानी ही जाएगा, क्योंकि यही एक सच्चा मुसलमान है। बाकी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब के सब बुत परस्ती हैं। अब देखिए इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? He is a terrorist. He is a terrorist. आप जब देखेंगे Who said he is a terrorist? I am saying he is a terrorist because based on my research, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। Why? Because वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ मुझे वो पता है, कब प्रूव हुआ? अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो अप्रूव नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ, लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट? जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस, नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि ही इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं। बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में?
अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखे उनके इलेक्शन से पहले भी, और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कंपेन ही ये है। मोदी की इलेक्शन कंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज़ यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज़ वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन पे जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है। नरेंद्र मोदी काफिर है, वो हिंदू है। हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। तो नाउ द सिम्टम हैज कम। सर अब ये देखिए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोजा दौरे पर यूएई थे, वहाँ मंदिर का इफ्तिताह करके आए। अब वो कतर गए हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों कतर ने उनके तकरीबन 8 एक्स नेवी के ऑफिसर जो थे उनको सजाए मौत खत्म करके इंडिया वापस भेजा। नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे कतर, उनका शुक्रिया अदा किया। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मांगे तांगे कि ये ऑरेंज लाइन बनाकर, ये आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनी लाइक यू नो पॉलिटिशियन, बट द पॉइंट इज दैट जो कैदी नंबर 804 है ना, ही इज अ मोर लाइक रिलक्टेंट, लेकिन उसकी मिसाल ये है कि मैं बहादुर तो हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। दूसरे ममालिक की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए कितनी सख्तियां कर दी हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चल रही है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं मिल रहे। आप दूर ना जाएं, आप यूएई की बात कर लें, हमारे कितने पाकिस्तानी यूएई जाते थे, अब वहाँ पर इंडियंस को तो फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई फैसिलिटेट ही नहीं करता। मैं फिर यही कहूँगा, सबसे पहले ये माशरा करप्ट है, हम करप्ट ब्रीड पैदा कर रहे हैं, और साथ में बीइंग अ मुस्लिम हमें ये कहा जाता है अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ज़िंदगी के जो 60 साल मैंने करप्शन में गुजारे और 60 से 70 साल आखिरी वाइल में मैं तौबा करके मैं हाजी बन गया, ना ना ना, ये नहीं। पाकिस्तान की गिरती साख को बताती हैं तस्वीरें, पाकिस्तान की नापाक साजिशों का अंत है ये तस्वीरें। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान इस वक्त परेशान है क्योंकि भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत को अब मुस्लिम देशों में भी सम्मान मिल रहा है, और जो पीएम मोदी ने मुलाकात की है रॉयल पैलेस में कतर के अमीर के साथ, वो एक आभार मुलाकात भी थी। 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हुई, ऐसे में पीएम मोदी ने कतर के अमीर को धन्यवाद दिया, और इसमें पाकिस्तान की साजिश थी। जी हां, जब 2022 में पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई जाती है, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। जो तस्वीरें सामने आई थी कि कैसे पाकिस्तान के चीफ ने, आर्मी चीफ की अगर हम बात करें या नेवी चीफ की बात करें, वो कतर के अधिकारियों से मिलते हैं और भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ उनको मौत की सजा सुनाई जाती है और फिर उनकी रिहाई संभव हो पाती है। दरअसल पीएम मोदी दूसरी बार कतर की यात्रा पर गए। जैसे ही वो दोहा पहुंचते हैं, उनका ग्रैंड वेलकम होता है, और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पाकिस्तान गौर से देख रहा है क्योंकि वहां का मुस्लिम समुदाय भी पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आया। इंडिया, आसिम मुनीर ने कहा अगर इंडिया ने हमला किया तो हम भी करेंगे। लड़ तो रही है आर्मी, लड़ाई करने के लिए तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पंजाब भी न जाए, सिंध भी न जाए, बलूचिस्तान भी न जाए, सिर्फ KPK के लिए चैलेंज दे रहा हूँ। KPK के लोगों के काव के इंडिया को पता कर लो, लेडीज मर्द सब तैयार हो गए इसका लड़ने के लिए, इंडिया से लड़ने के लिए। हाँ तैयार है, भी तैयार हो जाएंगे। उन लोगों में जो गैरत है, जिसमें ईमान है ना, वो कर देते हैं। बात हम लड़े क्यों, बात तो ये क्यों लड़े हम? कश्मीर अपने पास जो है बेचारे, आटा नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, जब हमने अपने जो कश्मीर है उसका इतना बुरा हाल। जो भी हो, लेकिन इन पाकिस्तानियों के जो अंदर गट्स है ना, उसको मानना पड़ेगा। भले ही खाने को रोटियां ना मिलती हो, आटा महंगा हो पड़ा है, हर चीज, प्याज महंगा, टमाटर महंगा, हर चीज महंगा, लेकिन इनके अंदर जिहाद का तो खाज भरा हुआ है ना, भर भर के। इतना इनके अंदर खुजली मचा हुआ जिहाद का कि ये जिहाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। चाहे इनको कुछ दो या ना दो, सिर्फ एक बार बता दो कि यहाँ पे अगर काफिरों को मार दोगे, मंदिर को तोड़ दोगे,
तो तुम्हें मरने के बाद 72 हूड मिलेगा जन्नत में, जिसके साथ अय्याशियां करोगे। बस इतनी सी बात इन पाकिस्तानियों को बोल दो, उसके बाद तो ये आनन फानन में जाएंगे, मंदिर को हथौड़ा लेके तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, काफिरों के बारे में अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर देंगे। चाहे इनके घर में इनकी बीबी बच्चे भूखे हैं, खाना नहीं मिला है कई दिनों से, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस जिहाद चाहिए और जिहाद के बाद 72 हूड चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।